के स्तर पर राजनीति में क्या हो रहा है, विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं, भाजपा क्या कर रही है, ये मेरा सरोकार का विषय नहीं है। सामान्य नागरिक के तौर पर जैसे आप सुन रहे हैं वैसे हम भी सुन रहे हैं, लेकिन इस पर जो मैंने पहले कहा है वो आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। विपक्षी एकता सिर्फ दलों के नेताओं के एक साथ बैठ जाने से उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव जनमानस पर नहीं पड़ेगा। वो प्रभाव तब पड़ेगा जब विपक्षी एकता नेताओं और दलों के साथ साथ मन का भी मेल हो, नैरेटिव भी हो। मैं चेहरे की बात नहीं कर रहा हूं, जनता का कोई मुद्दा भी हो, नैरेटिव भी हो, ग्राउंड पर काम करने वाले वर्कर भी हो और उस समर्थन को, जनता की भावना को वोट में कन्वर्ट कराया जाए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि 77 में सारे विपक्षी दल एक साथ आकर उन्होंने इंदिरा गांधी को हरा दिया। उनकी बहुत बड़ी बेवकूफी है। 77 में दलों के एक होने से इंदिरा गांधी नहीं हारी। 77 में इमरजेंसी बहुत बड़ा मुद्दा भी था, जेपी का आंदोलन भी था। अगर वो इमरजेंसी नहीं होता, अगर जेपी का आंदोलन नहीं होता, तो सारे दल अगर एक साथ आ जाते तो उससे इंदिरा गांधी थोड़ी ना हार जाती। हमने बाद में हम लोगों ने 1989 में बीपी सिंह के भी नेतृत्व में देखा, सारे दल एक होकर उन्होंने राजीव गांधी की सरकार को, कांग्रेस सरकार को हराया। लेकिन दल तो बाद में एक हुए। पहले बोफोर्स मुद्दा बना, बोफोर्स के नाम पर पूरे देश में आंदोलन हुआ, लोगों की जनभावना उससे जुड़ी। तो जब तक आप वो नैरेटिव नहीं लाते, तो मान लीजिए कि नीतीश कुमार कलकत्ता में अगर बैठ जाएं, तो उससे कलकत्ता में या वेस्ट बंगाल में रहने वाले लोगों की जनभावना पर क्या असर पड़ेगा। अगर ममता बनर्जी आज समस्तीपुर में आ जाए, तो समस्तीपुर की जनता क्या जो विषय है, इनको इससे क्या मतलब है कि यहाँ स्टालिन आकर बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी बोल रही हैं। तो विपक्षी एकता लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, हो रही है, अच्छी बात है, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। लेकिन इसमें सफलता जो मेरी समझ है, जो भी छोटी मोटी मेरी समझ है, इसमें चुनावी सफलता तभी मिलेगी जब इन दलों के पास एकाएक कोई प्रोग्राम हो जिसको लेकर वो जनता के बीच में जाए, जनता का समर्थन मिले, तभी उसका परिणाम आपको चुनावी रिजल्ट में दिखेगा। वरना 2019 में भी सारे दल एक साथ हुए थे, उसका क्या फर्क पड़ा। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, लोग अगर भूल गए हैं तो जिस भूमिका में हम लोग के मान्यवर नीतीश कुमार जी आज दिखने का प्रयास कर रहे हैं, करीब करीब इसी भूमिका में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जी थे। देश की तो बात छोड़ दीजिए, अपने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू बुरी तरह हार गए। तो नीतीश कुमार जी या कोई जो भी व्यक्ति एका करने की कोशिश कर रहा है, जब तक जनता के मुद्दों पर सहमति नहीं होगी और जनता में उसका कोई ट्रैक्शन नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इन प्रयासों का कोई बहुत बड़ा असर होगा। हाँ, ये जरूर है कि इतने सारे दल अगर साथ में आएंगे तो मीडिया कर्मियों के लिए एक उत्सुकता की विषय है। समाज का एक छोटा वर्ग जो सामाजिक राजनीतिक तौर पर जागरूक है, उसको भी फर्क पड़ता है, भाई सब लोग साथ में आ रहा है, ठीक है, तो लोकतंत्र की प्रक्रिया है।